हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला जी, आपका स्वागत है और हमारे दोनों सेफोलॉजिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ हैं। अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और अवध, ये हम दिखा चुके हैं और इन तीन क्षेत्रों में आप ऐसा लग रहा है कि 45-50 सीटों की लीड जो है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के ऊपर मेंटेन कर पा रहे हैं। पहले तो क्या कहेंगे आप इस पर? अभी दो बड़े क्षेत्रों का पूर्वांचल आना बाकी, और पूर्वांचल बहुत बड़ा डिसाइडर हो सकता है। देखिए सौरव जी, जितने भी सर्वे 2014 के सर्वे आप देख लें, लोकसभा के 2017 के सर्वे देख लें, विधानसभा के 2019 के सर्वे देख लें, जो सर्वे में संख्या दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी की सफलता का अंक जो है सर्वे की तुलना में बेहतर होता है। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी से 2014 से लेकर 2022 के बीच में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास का ये नारा होने कारण सारे पंथ, गोत्र, जाति, इनकी दीवारें तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का एक समर्थक वर्ग खड़ा हुआ है। वो बहुत ओकल नहीं दिखाई था। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ऐसा वर्ग जमा आया हुआ है जो वर्ग बहुत ओकल नहीं है, लेकिन वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है। इसलिए सर्वेक्षण के मामले में बारंबार विविध सर्वेक्षण, जैसे मैं आपके सर्वेक्षण का जो है प्रशंसा करता हूं, आपके वैज्ञानिकता की भी कोई मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो परिणाम है उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश के तापमान को आंकने में सिर्फ एक सर्वे एजेंसी नहीं, तमाम सर्वेक्षण एजेंसियां पिछले 3 चुनावों में विफल हुई हैं, ये रिकॉर्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, जनसेवा के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं, उसका परिणाम स्वरूप है कि आज जिस तरह से 18 करोड़ों का लाभार्थी एक वर्ग खड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसका जो व्यापक समर्थन है, उसके कारण जो आप सर्वेक्षण में दिखा रहे हैं बढ़त, उसकी तुलना में कहीं और ज्यादा बढ़त भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना सुनिश्चित है। अच्छा, हमारे जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो इसका बेहतर आपके लिए अपना एनालिसिस पेश कर सकते हैं। जो 3 क्षेत्र हमने दिखाए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और उसके बाद ये अवध, तो इसमें अमिताभ जी, हमने अब तक ये देखा है कि 2 क्षेत्रों में बीजेपी सीटों में भी, वोट में भी आ गए। केवल एक रोहिलखंड है जहां पर समाजवादी पार्टी को सब्सटेंशियल लीड देखने में मिली है। निश्चित तौर पर देखिए, 2017 से अगर आप देखेंगे तो 2017 की तुलना में इस वक्त जो हम नंबर दिखा रहे हैं, अनुमान जिसका हम लगा रहे हैं, वो 66 से 68 बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। तो जाहिर तौर पर उस समय से अगर 17 से आप तुलना करेंगे तो सीटें कम हो रही है। लेकिन मैं जब दूसरे हिस्से में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर संभल रही है कहीं, तो इसी अवध में, और फिर आगे आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो वहां की तस्वीर दिखेगी। तो चूंकि ये बड़ा क्षेत्र है, तो ये है कि बहुत सारी सीटों पर आप देखेंगे तो कांटे का मुकाबला, जैसे मसलन अयोध्या की सीट ही अगर हम ले लें तो सामने पवन पांडे जब सपा से लड़ते हैं तो ब्राह्मण वोट वहां क्या करेगा, वो एक महत्वपूर्ण कारक होकर जाता है। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता को अभी भी वहां लीड है, फिर भी ब्राह्मण वोट वहां कितना टूट रहा है वो एक सिंबल है। तो उसी तरीके से बाकी सीटों पर जब आप देखेंगे और जाति आधारित पोलिंग देखेंगे तो क्या 17 वाली स्थिति है, तो उसका सीधा सीधा जवाब हमारे अनुमान में यही निकल के आ रहा है कि 17 वाली स्थिति तो इस वक्त नहीं है। ठीक है, लेकिन बड़े जो ट्रेंड्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक डोमिनेंट फैक्टर हो, ऐसा दिखाई देता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हैं हमारे साथ। त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं चुनाव पूरी तरीके से पोलराइज हो गया है, हिंदू मुसलमान का प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न बनकर के सामने आ गया है, या डेवलपमेंट सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर पोलराइजेशन फैक्टर है इतना बड़ा, तो फिर वेस्टर्न यूपी में बीजेपी आगे है तो रोहिलखंड में पीछे क्यों है? और अगर पोलराइजेशन ही फैक्टर है तो अवध में हमारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि वहां ऐसी कोई बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी नहीं है, तो वहां ऐसा कोई बहुत बड़ा पोलराइजिंग इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, तो वहां भी बीजेपी फिर क्यों आगे है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि चूंकि ओपिनियन पोल में अभी आप जिन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आगे बढ़ रहे हैं, तो अवध तक आते आते जो सर्वे आपका दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लीड है करीब 40-50 सीटों की समाजवादी पार्टी के गठजोड़ पर। मुझे लगता है कि जब हम इस लीड की बात करते हैं और अगर उसको हम मत प्रतिशत के साथ देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी होगी समझने में। क्या, क्योंकि मैं मत प्रतिशत नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए उस पर टिप्पणी करने में थोड़ा सा अगर वो हो तो वो दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मूल बात क्या है? मूल बात यह है
कि क्या दोनों गठजोड़ आमने सामने इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं, यानी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जो असदुद्दीन ओवैसी के और बाबू सिंह कुशवाहा और बामन मिश्राम के साथ एक पार्टी, क्या इन सब का बिल्कुल प्रभाव शून्य है? क्योंकि अगर वो प्रभाव शून्य है तो क्या इस सर्वे में वो वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाते दिखेंगे? क्योंकि हिंदुत्व पे चुनाव हो, हिंदू मुसलमान पे चुनाव हो, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन क्या जातीय समीकरण के लिहाज से एक ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दें तो क्या कोई बड़ा ऐसा वोट जातीय समूह भारतीय जनता पार्टी से कटा है? मुझे ये नहीं दिखता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत मुझे बढ़त होती हुई दिखती है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो शायद मत प्रतिशत के साथ आएगा तो ज्यादा समझ में। देखिए, मत प्रतिशत में जो एग्जैक्ट फिगर है वो भी हम आपको दे सकते हैं, स्क्रीन पर तो अभी नहीं, अभी हम सीट दिखा रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में सीट और वोट दोनों में बीजेपी आगे है। अब रोहेलखंड में सीट और वोट दोनों में समाजवादी पार्टी आगे है, और अवध में भी ऐसे ही वोटिंग परसेंटेज और सीटों में हमें बीजेपी को लीड दिखती है। अगर ये थोड़ा सा पता चले कि कितना मत प्रतिशत का अंतर है, तब सीटों का अनुमान लगाने में आसानी होगी। अवध में जी बता रहे हैं आपको, जी बताइए। जी अवध में बीजेपी को 45% वोट मिल रहा है और सपा को 35% मिल रहा है। देखिए, वेस्टर्न यूपी में बीजेपी के आगे रहने का कारण क्या है कि वेस्टर्न यूपी को पूरा समझना होगा। ये जो गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये तमाम जिले आते हैं, इसमें बीजेपी का गढ़ है। लेकिन जब इधर आप जाते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, तो इस साइड में सपा अच्छा कर रही है। रुहेलखंड में क्या है कि रुहेलखंड अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत, ये जो रीजन है इसमें 3-4 जिला अगर छोड़ दे तो बाकी जिला में यादव वोटर्स भी हैं और मुस्लिम वोटर्स भी हैं। तो इस कारण रुहेलखंड में आप देखेंगे कि सपा अच्छा करेगी इन कंपेरिजन टू बीजेपी। लेकिन बीजेपी जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर साइड में जो लॉस करेगी उसको मेकअप कर सकती है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और बुलंदशहर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट में, और आगरा में। मथुरा में बीजेपी अच्छा करेगी, इतना खराब नहीं करेगी। अवध में जब हम जाते हैं तो अवध में सबसे बड़ा फैक्टर जो रहने वाला, जो मुझे लगता है, वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट रहने वाला है, क्योंकि अभी उम्मीदवारों का चयन हुआ है बीजेपी के उन क्षेत्रों में और सपा के भी हुआ है। तो हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है, जब ओपिनियन पोल हम जब खत्म कर रहे थे कि उस रीजन में भी उम्मीदवारों के सिलेक्शन के बाद सवाल मेरा ये है, जो अभी शायद उसी ओर इशारा भी कर रहे थे हर्षवर्धन जी, कि ये शशि आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जात का फैक्टर जो केवल अवध में ही चलेगा, और अगर मुस्लिम वोट का कोई फैक्टर है या पोलराइजेशन फैक्टर, तो वो केवल वेस्ट में और पोलराइजेशन जो चीज है ना, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, वो जो वेस्टर्न यूपी और रोहेलखंड में तो चलेगा पोलराइजेशन, वो अवध में नहीं चलेगा। अवध में पोलराइजेशन सिर्फ देवीपाटन मंडल में चलता है। बाकी जो अवध के हिस्से होते हैं उसमें सोशल इक्वेशन और प्लस कैंडिडेट सिलेक्शन चलता है। उम्मीदवार कैसा लड़ता है और पार्टी कैसी लड़ती है और सोशल इक्वेशन चलता है, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि पोलराइजेशन जो आप देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी में होगा, रुहेलखंड में होगा, वो आप नहीं देखेंगे पोलराइजेशन आपको सीतापुर में होगा, या आपको लखीमपुर खेरी में होगा, या आपको लखनऊ में होगा, या कानपुर में होगा। इन तमाम जो जिले हैं उसमें पोलराइजेशन की सीटें काफी कम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।